बहुत बधाई सारे काशीवासियों को, सारे देशवासियों को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं। सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के और विश्वनाथ गुरु को बुला के मेरे फेरे डल आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला चल आ फेरे डलवा। अभी 7 दिन के फेरे हैं। आपको मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी का, आप सबको मालूम है रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए हैं? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी के हुए। पहला विवाह रुक्मणी का, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा लिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावर ले ली, मैं तुम्हारी तुम मेरी। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कहते हैं। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में ये विवाह होता है। फागुन के महीने में फगुरिया का उत्सव होता है, जिसमें ये विवाह आज भी होता है। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची, तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह किया। तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया। हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा। 7 दिन के 7 फेरे हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ, तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता है। पति पर लेकर जा रहा है, तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना तुम है पति, तुम पति हो। हम भी शिव जी को पशुपति कहते हैं। सारा भार उसका, विवाह होते से ही तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भावरी हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, भावर हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरु जी आपने ऐसा कहा, और जहां 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भावर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है। अगर रे भी गई है तो 2 यहां हो जाए। हृदय से, प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज। आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुरी जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया, धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिका नाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबरेश्वर बाबा को, कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा। और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा, अरे तुम्हारी गाड़ी खड्डे में पड़ गई, तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, तुम्हारी गाड़ी कहीं खड्डे में उलझ गई, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी खड्डे में फंस गई, अब उसको कैसे निकालोगे? निकाल ले, धक्का मत लगाना। कसम है तेरे को, कसम तेरी पड़ोसन की, अगर तुम धक्का लगाया, धक्का मत लगा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई,
गाड़ी खड्डे में फंस गई, धक्का मत लगा, तेरी पड़ोसन की कसम है तेरे को, मत लगा धक्का, निकाल के बता, चल अब तो धीरे से कह दे, ए निकल जा, निकलेगी। तुम उंगली लगा कर धीरे से निकालोगे, निकलेगी। गांव के लोग आकर कहेंगे जम के धक्का लगाओ, निकल जाएगी। बस विश्वनाथ जी भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, एक बार धक्का लगाऊंगा, कीचड़ से बाहर, खड्डे से बाहर, दुख से बाहर, तकलीफों से बाहर, लगाओ धक्का। हार हार लगाया धक्का जम के। हमारे सतुआ बाबा जी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, नमत पार्वती। हार हार लग गया धक्का। बस ये गजब का धक्का है, बहुत बहुत। अरे तो तुम सबको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो धक्के के साथ में गाड़ी को टोचन भी किया जाता है। काय केसरवाणी जी सही है, और गाड़ी को टोचन किया जाता है, वो बांध लिया जाता है। तो ये जो दो चिल्लाए हैं ना, ये टोचन वाले ही हैं। निकालो बाहर धक्के में। शंभू। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो अवंती का खंड स्कंद पुराण कहता है, महानंदा ने जितना नृत्य किया, पहले पुरुषों के सामने नृत्य करने से पहले वो महादेव का जब घुंघरू बांधती थी तो शिव से कहती थी, मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, तुम्हारे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हर एक में शिव दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सब में शिव, सब में शिव, सब में हर एक में वही समाया हुआ, हर एक में। चले एक दिन महानंदा अपने नृत्य को करती और भ्रमण पर चली जाती, घूमने जाती। पार्वती जी को एक दिन स्मरण आया कि ये महानंदा है कौन। कुछ देर के लिए मेरे भोले बाबा एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते, चुप होकर बैठ जाते। क्या देखते हैं? विजया ने कहा कि महानंदा एक वैश्या है, नर्तकी है, और नर्तकी है, नृत्य करती है। शिव जी का ध्यान उनकी ओर रहता है। अब कौन समझाए विजया को, जहां साधना फीकी पड़ जाए, जहां पर उपास फीके पड़ जाए, जहां भगवत भजन फीका पड़ जाए, वहां नृत्य और भजन ही सार्थक हो सकता है। नृत्य और भजन। महाराज जी एक जगह प्रवचन में हम सुन रहे थे, तो एक महाराज जी कह रहे थे कि महिलाएं, माताएं, इनको ज्यादा भजन करना पड़ता है क्योंकि रजो धर्म से होती हैं, और ऐसा होता है वैसा होता है। सारा दोष उन्होंने माताओं पर मर दिया। प्रवचन में हम सुन रहे थे, हमारा मन नहीं रहा। हमने कहा माताओं के बराबर कोई पुण्य करने वाला संसार में नहीं है। वो कुछ नहीं करती। एकादशी, प्रदोष, द्वादशी या अपने घर में साल भर में 8-10 बार भजन कर लेती है, भगवान के भजन करवा लेती है, भजन करवाती है और खुद भी करती है। उतनी देर में उसके सारे जितने भी संचित पाप हैं पूरे कुल के,
वो भजन कराकर पूरे कुल के पापों को धो देती है। महाराज जी ये चतुर्वेदी जी बैठे हैं, इनकी बड़ी भाभी, अभी चतुर्वेदी जी आए नहीं है, वो बड़े वाले झांसी वाले, उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम के कारण, और इनकी बड़ी भाभी, ये भाभी की जेठानी और ये देवरानी, ये लोग एक साथ बैठती हैं तो एक ढोलक बजाती है और एक भजन गाती है। और ऐसे ही उनके बड़े भैया का है, वो हारमोनियम बजाएंगे तो उनकी धर्मपत्नी ढोलक बजाएगी और उनका लड़का मंजीरा बजा के भजन गाता है, कीर्तन करता है। देखकर खुशी होती है कि शिव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है। और हमारे कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में हम निवेदन करेंगे, जितनी भी लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया करें, अगर आप अपने घर से आ रहे हो, गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो आपसे निवेदन है 4 जोड़ मंजीरे और 1 ढोलक साथ लेकर आया करो। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठ गए और 15 मिनट आधा घंटा भगवान का जो भजन गाना है गाया करो, उससे आपके जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होते चले। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठकर आप जब 4, 5, 8 महिलाएं आ रही हैं, 10 महिला आ रही हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, अपना मंजीर अपना ढोलक लेके आओ, भजन करो, स्मरण करो, उससे दुख भी समाप्त होता है। साधना का सबसे सुंदर तरीका, महानंदा शिव जी का ध्यान केंद्रित कर लेते। पार्वती को मालूम पड़ा, विजय ने कहा कि शिव जी का ध्यान तुम उस स्त्री पर, पार्वती जी बोलती हैं शिव जी और स्त्री पर ध्यान देंगे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पर कई बार जो ये बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देती हैं जिससे मन में थोड़ी विचलितता हो जाती है। और हमारा निवेदन है, जितनी भी तुम बेस्ट फ्रेंड बैठी हो ना यहाँ पर, जितनी भी बेस्ट फ्रेंड बैठी हो, आप सबसे निवेदन है, कभी भी किसी भी रूप में निंदा को दूर करो। निंदा, हम जानते हैं, अभी हमने कथा में कहा था सीहोर की, कि भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना कि मेरी निंदा करने वाले, मुझे गाली देने वाले, मुझे आड़ा टेढ़ा करने वाले, मेरे को अपशब्द कहने वाले को बुखार भी ना आए। भोलेनाथ जी से हमने कभी कथा में कहा था कि शिव जी से प्रार्थना करना, हमारी निंदा करने वाले को बीमार मत करना, अगर वो बीमार हो जाएगा तो निंदा कौन करेगा, और वो निंदा नहीं करेगा तो हमें बुखार आ जाएगा। हमारे आधे रोग, आधा दुख तो निंदा वाले ही काट देते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो कि कोई अपशब्द बोले, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, हमें जब कई लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे या अपने अपने फेसबुक पर जब सीहोर वाले बाबा का फोटो लगाकर जब आड़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है, और हम कुबेरेश्वर धाम पर जाकर 2 लोटा जल चढ़ाते हैं। बाबा कितने अच्छे लोगों को रख रखा है जो दिन भर बैठकर मेरा मेल धोते रहते हैं, तो मुझे कम से कम वहां जाने पर कुछ बोलना तो नहीं पड़ेगा, मेरी सारी गवाही यही दे देंगे, सारी गवाही दे देंगे। निंदा करे कर देना, भगवान करे उनको खूब जीवित रखे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। वो एक ट्रक के पीछे पढ़ा था बाबा जी, हमने ट्रक के पीछे लिखा था, तुमने भी पढ़ा होगा, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले खूब जियो। हाँ, निंदा करने वाले खूब जिए, चुगली करने वाले खूब जिए, बुराई करने वाले खूब जिए, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आए तो तुम्हारे छोरा छोरी ही तुम्हारा खून पिए। ये हमने ट्रक पे पढ़ा था, पीछे ट्रक के पीछे लिखा था, वकील साहब ट्रक के पीछे लिखा, शायद तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा है। हाँ, तो सही गुरु के चले हो, फिर तो पढ़े सही जगह। अब विजय ने कह दिया शिव जी का ध्यान तो उस नर्तकी पर, वो महानंदा पर। हाँ, महानंदा नृत्य कर। आज भोले बाबा से उस महानंदा ने कहा, बाबा इतने दिन से मैं नृत्य कर रही हूँ, पुरुषों को रिझाया, पर तू कभी नहीं आया। बाबा एक बार अपनी बेटी से मिलने तो आना। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी। बेटा बेटी कैसे भी हो सकते हैं, पर माँ बाप बुरे थोड़ी ना हो सकते। माना मैं वेश्या हूँ, माना मैं नर्तकी क्यों, पुरुषों को रिझा लेती हूँ, पर एक दिन तो अपनी बेटी से मिलने आओ। आज मेरा बाबा भोलेनाथ अवंतिका नाथ सुंदर रूप रखकर सेठ बनकर बाबा चल।
उस रूप का दर्शन कभी मौका लगे, नमस्तुभ्यं श्री पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिकाएं निकालिएगा, शिव पुराण पुरानी, राम कथा पुरानी, रामचरितमानस, विष्णु पुराण निकालना। नमस्तुभ्यं उस चित्र का दर्शन आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा। शंकर जी के कानों में यहाँ मुर्की है और उसमें मोती लटक रहा। श्री शिवाय कभी आपने अगर दर्शन करा हो गीता प्रेस गोरखपुर की पुरानी पुराणों में, उसमें यहाँ श्री शिवाय कल्याण में भी ऐसे फोटो आते हैं, उसमें यहाँ मुर्की है शिव जी के और उसमें मोती लटक रहा। नमस्तुभ्यं कोई पूछे कि गीता प्रेस गोरखपुर पर ये चित्र बनाया गया था, ये चित्र कौन सा है? तो ये चित्र है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड का, जब महानंदा के दरवाजे पर भगवान देव अधिदेव महादेव कानों में मुर्की पहनकर मोती लटक रहा है और मेरा ओघड़दानी आनंदमय श्रृंगार कर कर पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पहचानी नहीं महानंदा, शिवाय नमस्तुभ्यं महानंदा नहीं पहचानी। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय सब पैसे लुटा रहे थे, मेरे महादेव क्या देते? नमस्तुभ्यं महानंदा शिवाय ये ले, श्री शिवाय ये शिवलिंग है, श्री शिवाय तेरे पास पूजन के लिए नहीं था, किसी ने नहीं दिया था। श्री सब कहते हैं कि तू ऐसी है तो पूजन नहीं कर सकती, आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। श्री इस शिवाय शिवलिंग को संभालना। श्री शिवाय महानंदा, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय महानंदा ने कहा सेठ जी आपके पास ये शिवलिंग कहां से आ गया? और आज तो आपने मेरे को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे दी। श्री शिवाय ये शिवलिंग आज तक मेरे पास नहीं था। नमस्तुभ्यं सब मना करते थे, शिवाय सारे मना करते थे कि तू वेश्या होकर शिव जी की पूजन करेगी, तू नर्तकी होकर शिव जी की पूजन करेगी। आपने मुझे शिवलिंग दे दी। श्री शिवाय सेठ के वेश में महादेव ने शिवलिंग दे दिया, रख पूजन कर, साधना कर। अब तो महानंदा उसी शिवलिंग के सामने नृत्य करती। समय आया एक दिन आसपास के लोगों ने देखा कि ये वेश्या का तो परचम सब दूर हो रहा है, तो उसने पड़ोसियों ने वेश्या के घर में आग लगा दी। शिवाय नमस्तुभ्यं वेश्या के घर में आग, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय उस नर्तकी के घर में, महानंदा के घर में, अवंतिका खंड कहता है स्कंद पुराण का, उस महानंदा के घर में आग लगा दी। आग लगी, वैश्या गई थी कहीं जल को लेने के लिए, आई, धधकता हुआ अपना आंगन देखा, रोने लगी। नमस्तुभ्यं रुदन इस बात का नहीं था कि घर जल गया, रुदन इस बात का था कि अंदर मेरा महाकाल जल रहा था। नमस्तुभ्यं शिव जल, श्री शिवाय शिवलिंग अंदर था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय भागी। नमस्तुभ्यं श्री गांव शिवाय के लोगों ने पकड़ लिया, नमस्तुभ्यं पागल हो गई है, इतनी सुंदर तेरी काया जल के राख हो जाएगी। नमस्तुभ्यं श्री कितनी सुंदर तो दिखती है, अंदर जाएगी धधक जाएगी, पूरी आग की भट्टी हो रहा है तेरा घर। नमस्तुभ्यं महानंदा श्री रुकी, शिवाय नमस्तुभ्यं महानंदा नहीं रुकी, मुझे जाने दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं विश्वनाथ मेरा, श्री शिवाय मुझे जाने दो। श्री शिवाय लोग अपनी प्रॉपर्टी को कहते हैं ये प्लाट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। शिव का सच्चा भगत कहता है विश्वनाथ मेरा है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कई लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन है बाबा जी, कई लोग कमेंट से लिखते हैं सीवर वाला बाबा कहता है महादेव मेरा, महादेव मेरा, महादेव मेरा। क्या केवल इनका है? तो तुम भी क्यों ना तुम्हारा, हम कौन मना कर रहे? तुम भी क्यों मेरा नमस्तुभ्यं तुम्हारा, हम कौन मना कर रहे हैं? नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मेरा है नमस्तुभ्यं और मेरा ही श्री रहेगा। शिवाय और आज भी विश्वनाथ की पवित्र धरा से लोग कहते हैं यहाँ मोक्ष की नगरी है। मेरे विश्वनाथ बाबा को इस व्यासपीठ से कहकर जाऊंगा, बाबा श्री शिवाय जिस दिन मेरे प्राण भी छूटे उस दिन तू मेरा ही रहना और मैं तेरा ही रहूं। इससे ज्यादा कुछ नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कुछ नहीं, श्री तू मेरा रहना मैं तेरा रहूं। एक मंत्र दुनिया को दिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र के रूप में मेरा विश्वनाथ सदा रखना, सदा रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शरीर चले जाए पर वो मंत्र के रूप में श्री शिवाय वो विश्वनाथ रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय वो विश्व, नमस्तुभ्यं श्री अरे शिवाय महानंदा कहती है मेरा शिव अंदर रह गया। अरे जाने दे, पत्थर का है, श्री शिवाय पत्थर का है, श्री शिवाय जाने दे। नमस्तुभ्यं महानंदा ने शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय अब ना नमस्तुभ्यं श्री शिवाय रोको, नमस्तुभ्यं ना श्री रोको, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मुझे एक नमस्तुभ्यं बार श्री शिवाय जाने नमस्तुभ्यं श्री शिवाय अब ना रोको, ना रोको, एक बार जाने, श्री शिवाय एक बार जाने